हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एनटीपीसी ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज़ की है, तो चलिए जल्दी से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे एनटीपीसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 3 पोस्ट के लिए इन्होंने निकाली है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल के लिए 30 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 45 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 25। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमको इसमें? क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए और मिनिमम 65% मार्क्स एटलीस्ट होने ही चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट है, एज लिमिट हमारी 27 अप टू 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। इससे आगे की एज वाले लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा ऑब्वियसली गेट की वेटेज 85%, उसके बाद जीडी की वेटेज है 5%, उसके बाद इंटरव्यू की है 10%। तीनों को मिला के 100% होते हैं, तो इसके बेसिस पे ही हमें सिलेक्ट किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, ईटी के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ गेट के ही मार्क्स को काउंट किया जाएगा, मतलब गेट की ही वेटेज उनकी 100% वेटेज होगी। नीचे आते तो यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 18 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 7 है ओबीसी के लिए, 4 है एससी एंड 1 फॉर एसटी। मैकेनिकल के लिए 25 फॉर यूआर, 11 फॉर ओबीसी, 6 फॉर एससी एंड 3 फॉर एसटी। और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 13 फॉर यूआर, 6 फॉर ओबीसी, 4 फॉर एससी एंड 2 फॉर एसटी। तो ये वैकेंसीज बताई गई हैं। पेमेंट मोड जो होगा वो हमें ऑनलाइन ही हमें पे करना है। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमें नॉर्मली पता ही होती है, नेशनैलिटी एंड सो एंड सो। Compensation package. Selected candidates will be placed in the pay scale of 50,000 to 1,60,000 at the basic pay of 50,000. तो ये पे स्केल बताया गया 50,000 से लेके 1,60,000 तक का पे स्केल है, जिसमें हमें बेसिक पे 50,000 मिलेगी, मतलब कम से कम सैलरी जो हमें इन हैंड मिलेगी वो 50,000 तो होगी ही होगी। ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, सिर्फ 1 साल में ही जो हमारा ट्रेनिंग है उसी में हमें इतना अमाउंट बेसिक पे मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि डीए और भी अलग अलग तरीके के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमें भी दिए जाएंगे। प्लेसमेंट है, the region of posting will be allotted upon the time of final place of posting within the allotted region will be decided of the completion of the training. जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम पे हमें बताया जाएगा कि हमारी पोस्टिंग होनी का है। तभी कुछ पोस्टिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिजर्वेशन जो भी है वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही दी जाएंगी। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी जो भी इनकी रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही दी जाएंगी। जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें सिर्फ 55% मार्क्स ही चाहिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, तो ये एक उनके लिए बेनिफिट है। अपर एज के लिए एससी, एसटी के लिए 5 इयर्स के लिए छूट है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स की, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स की और जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। Service agreement bond. The selected candidates who belong to general or OBC category will be required to execute a service agreement bond. तो एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड हमारा बनाया जाएगा जो उन्हीं लोगों का बनेगा जो कि अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि 5 लाख रुपीज का बॉन्ड होगा और 2,50,000 फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए होगा। ये 3 साल के लिए होगा, मतलब ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक ट्रेनिंग जॉब है जो कि 3 साल के लिए होंगी। इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब। हाउ टू अप्लाई, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम लोग इनको इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ऑफलाइन अगर हम लोगों को पेमेंट करनी है तो उसके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 16 जून से स्टार्ट है टिल 6 जुलाई से। इनफैक्ट ये चीज़ उनको ऊपर देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नीचे दी है, नॉट एन इशू, बट स्टिल ये डेट याद रखनी है। लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है, लास्ट डेट तक आते आते रश बढ़ जाता है, सिस्टम डाउन हो जाता है, दिक्कत आती है। तो इससे पहले ही अप्लाई कर लें, लास्ट डेट तक का वेट ना करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ऑफकोर्स लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।